हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉम्स मंत्रा। आई एम नम्रता और आज हम डिटेल रिव्यू करेंगे एंड विल टेक अ स्लाइट पीक इनसाइड द बुक लिटिल जीनियस, which is a phonics and vocabulary book by Flip Class Publication. I have already done a video on this book and some more that my son Ayan has. तो ये बुक आप देखेंगे कि अयन मेरे बेटे ने ऑलमोस्ट 95% कंप्लीट कर ली है और अभी भी when he is in grade 1 and he is 6 years 4 months and I still get him to revise from this book sometimes. अगर आप अपने बच्चे को रीडिंग या फोनिक्स सिखा रहे हैं एंड दे फॉल इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 years, then I would highly recommend this book. And why do I say so? You will come to know soon. So without wasting any further time, let's get started. So firstly हम लोग चेक करते हैं इसका content. It has total 16 topics. I will quickly read them for you. The first one is recap of vowel sounds. Second, digraphs, blends and diphthongs. Third, sounds. These are some special sounds which by combining two letters in English, the sounds that they make. Then there are sight words, rhyming words, using sight words, naming action and rhyming words, opposites, word pairs, rearrange letters, spell check, word search, make sentences, why, because, its usage, scenes, few scenes are given story form में, then poem and a short story. तो ये सारे content है इस book में. Then let's dig a little deeper. So in the first topic, which is recap of vowel sound, सारे जितने भी vowels हैं which are A, E, I, O, U, तो उनका short sound दिया है, then लेटर उनका लॉन्ग साउंड भी बताया गया है. तो शॉर्ट ए साउंड समझाने के लिए उन्होंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिए हैं पिक्चर्स के साथ में. देन दे हैव गिवन सम मोर वर्ड्स हियर जिसमें फिर से शॉर्ट ए साउंड यूज होता है, जैसे कि सैट. सो द शॉर्ट ए साउंड इज ए. तो ये सारे वर्ड्स में ए का साउंड आता है. कैसे यूज किया गया है वो इसमें बताया है. फिर एक सेंटेंस भी रीड करने को दिया है, वेरी सिंपल सेंटेंस विच मोस्टली हैज़ द शॉर्ट ए साउंड वर्ड्स. उसके बाद यहाँ पर आप प्रैक्टिस करने के लिए बच्चा कितना समझा है शॉर्ट ए साउंड, उसके लिए आप उससे पूछ भी सकते हैं कि गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड्स विच स्टार्ट्स विथ ए एंड इट हैज़ अ शॉर्ट ए साउंड. So these are the words which the kids can write here for their practice. It's kind of a test. Similarly सारे जितने भी बाकी के vowels हैं उनके लिए भी यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए सेम थीम है. सेंटेंस है, मोर वर्ड्स हैं, उसके बाद यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए या टू टेस्ट देयर हाउ मच दे हैव अंडरस्टूड, तो वो टेस्ट करने के लिए फिर यहाँ पर लिखने के लिए भी दिया है. तो शॉर्ट ए साउंड के बाद, शॉर्ट साउंड्स के बाद, वॉवल साउंड्स के बाद उसके बाद लॉन्ग साउंड्स का यूसेज दिया है यहाँ पर. लॉन्ग ए साउंड विच इज ए, लॉन्ग ई साउंड्स likewise I and U, O, all these sounds are given. The next comes digraphs. तो digraphs में जो दो कॉन्सोनेंट्स को मिला के जो एक साउंड बनाता है वो साउंड्स यहाँ पर दी हैं, उनका यूसेज दिया है. यहाँ बच्चे को स्पेलिंग सीखने को भी मिलती है कि वो बता सके कि यहाँ पर अ, यू का अ साउंड आएगा, THEM में ए साउंड आएगा, ई का ए साउंड आएगा. तो ये सब भी उसको समझ में आएगा. देन डायग्राफ EEORNG, ऑल दीज डायग्राफ्स आर गिवन. फिर यहाँ प्रैक्टिस के लिए भी कुछ और उसको एग्जाम्पल्स दिए हैं जहाँ वो खुद से डायग्राफ्स को यूज़ करके वर्ड्स बना सकता है. यहाँ पर भी डायग्राफ्स का यूसेज है, उसको वर्ड्स कैसे बनाना है वो दिया है. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्लेंड्स. तो सारे जितने भी ब्लेंड्स हैं कॉन्सोनेंट साउंड से जो बनते हैं मोस्टली, तो वो सारे ब्लेंड्स की यहाँ पर वर्ड प्रैक्टिस टू रीड देम उसके पिक्चर्स के साथ दिया है, तो बच्चे को ये रीड करने में बड़ा इजी होता है. उसके बाद यहाँ पर रिकग्नाइज करना है कि वो PL ब्लेंड कौन से वर्ड में है. इससे भी बच्चे की रीडिंग और वोकैबुलरी इम्प्रूव होती है.
तो ऐसे ही सारे ब्लेंड्स के लिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हैं हर एक पेज पे, सेपरेटली हर एक ब्लेंड को दिया गया है. देन द डायग्राफ्स ऑल्सो, द यूसेज ऑफ डायग्राफ इन डिफरेंट वर्ड्स, देयर एग्जांपल्स इज ऑल्सो गिवन हियर. फिर उसके बाद डायग्राफ के बाद डिफरेंस का साउंड दिया गया है कि डिफरेंट का यूसेज कैसे है, और उसका भी सेम फैशन में यहाँ पर दिया है पिक्चर्स के साथ में. देन रिकग्नाइज करना है वो साउंड. लेटर द साउंड्स विद एस, तो एस के साथ जब डिफरेंट लेटर्स कंबाइन किए जाते हैं तो उनको कैसे रीड करते हैं उसका यहाँ पर प्रैक्टिस है. बच्चा अपने आप को टेस्ट कर सकता है, उसके वोकेबलरी टेस्ट कर सकते हैं. एंड अगेन दे आर लर्निंग द साउंड्स ऑल्सो एट द सेम टाइम. यहाँ पर भी उसको टेस्ट करने के लिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं कि कहाँ पर एस के स्क आएगा, स्म आएगा या स्न आएगा, तो ये साउंड्स का डिफरेंट यूसेज कौन से वर्ड में होगा. सो यहाँ पर बच्चा टेस्ट कर सकता है उसकी अभी तक की अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज साउंड्स. लेटर एडिंग ई को लास्ट में जब ऐड करते हैं तो कैसे शॉर्ट साउंड्स जो होते हैं वावल्स के वो लॉन्ग साउंड्स में कन्वर्ट होते हैं, तो वो रूल्स दिए गए हैं कैसे साउंड्स चेंज हो जाती हैं, तो उसका अंडरस्टैंडिंग बच्चों को यहाँ मिलता है. ऐसे ही बाकी जितने भी एक्सेप्शंस हैं जो इंग्लिश और रीडिंग में होते हैं फोनिक्स के, अदर देन द 26 साउंड्स ऑफ जनरल अल्फ़ाबेट्स, जो बाकी के सारे साउंड्स होते हैं उनका यूसेज, उन्हें कैसे यूज़ किया जाता है किसी वर्ड में, उसका प्रैक्टिस, उसकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर दी गई है. और लेटर द साइट वर्ड्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ साइट वर्ड्स. वर्ड बैंक इज गिवन. Some more sight words, then rhyming words are given. यहाँ पे बच्चे को बस रीड करके समझना है कि कैसे एंडिंग साउंड जब सेम होती है तो वो वर्ड्स को राइमिंग वर्ड्स बोला जाता है. यहाँ बच्चे को ये समझ में आता है. उसके बाद यूज़ ऑफ द साइट वर्ड्स, जो उसने पीछे साइट वर्ड्स रीड किए हैं तो पहले तो बच्चे को सिखा दिया गया, उसके बाद में उसका टेस्ट फॉर्म में कुछ एग्जांपल्स, कुछ एक्सरसाइजेस दे दी हैं जिससे कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग भी आप एट द सेम टाइम चेक कर सकें कि उसको कितना वो टॉपिक समझ में आया है. तो साइट वर्ड का यूसेज यहाँ पर दिया है. यहाँ पर साइट वर्ड्स दे दिए हैं ऑलरेडी. जैसे कि उसके ग्रामर चेक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये चेक करना है कि उसको साइट वर्ड समझ में आए हैं कि सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, तो वो ईज़िली यहाँ से पिक करके ये सेंटेंसेस में डाल सकता है. अगर आपका बच्चा रीडिंग में अभी इंटरेस्ट ले रहा है, थोड़ा उस एज में आ गया, उसको फोनिक्स अच्छे से समझ में आ गए हैं, तो यहाँ बच्चा रीड भी कर सकता है ये सारे सेंटेंसेस, तो उसकी रीडिंग भी इम्प्रूव होगी. देन नेमिंग वर्ड्स, ये बहुत एक ही पेज में इसको डिस्क्राइब किया है. नेमिंग वर्ड्स को आप एक सिंपल तरह से समझा सकते हैं कि व्हाट आर नेमिंग वर्ड्स, कैसे डिफरेंट चीज़ों के नेम्स को नेमिंग वर्ड्स कहा जाता है. एक्शन वर्ड्स की प्रैक्टिस दी है यहाँ पर, बड़ी अच्छी सी एक्सरसाइज है. यहाँ पर बच्चों को बस पिक्चर देख के बताना है और इसमें बच्चे रीड करना भी सीख जाते हैं. तो मेरा बेटा पहले वर्ड्स रीड करता था एंड देन यूज्ड टू पुट those words in front of the correct picture. तो ये भी बड़ी बच्चे ये वाली एक्सरसाइज बहुत एंजॉय करते हैं. राइमिंग वर्ड्स अगेन अ वेरी इजी एंड सिंपल एक्सरसाइज फॉर किड्स मोस्टली. तो उनको जो भी अभी तक उनको वर्ड्स याद हुए हैं या समझ में आए हैं कैसे राइम किया जाता है, तो यहाँ पर उनको पीछे जो सिखाया था उसका यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए दिया है. देन ये सबसे सिंपल और फन एक्टिविटी होती है बच्चों को जस्ट मैच करना, तो कनेक्ट द ऑपोजिट्स. जो इस लेवल पे जो हम लोग ऑपोजिट्स बच्चों को सिखा सकते हैं वो सारे ऑपोजिट वर्ड्स दिए हैं. देन वर्ड पेयर्स आर गिवन, तो बच्चे यहाँ पर उनको वर्ड पेयर्स की अंडरस्टैंडिंग होती है, दैट विच वर्ड गोज विथ वॉट. सो द लॉक वर्ड गोज विथ की, पेन गोज विथ पेपर एंड लाइकवाइज. रीअरेंजिंग लेटर्स, दिस अगेन अ वेरी फन एक्टिविटी फॉर किड्स, और उनको स्पेलिंग भी समझ में आती है. इससे काफ़ी सारी अंडरस्टैंडिंग बच्चों की बढ़ती है इससे, स्पेलिंग ऑल्सो, वोकेबलरी ऑल्सो. तो यहाँ पर रीअरेंजिंग लेटर्स की काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस हैं. देन स्पेल चेक इज़ देयर. स्पेल चेक थोड़ा डिफिकल्ट होगा इस एज में बच्चों के लिए, अनलेस लाइक दे हैव लर्न द स्पेलिंग, दे नो द स्पेलिंग बाय हार्ट.
अदरवाइज इफ़ योर किड्स आर रीडिंग साउंड समझ के अगर बच्चे रीड कर रहे हैं तो उनके लिए ये स्पेल चेक थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, एटलीस्ट मेरे बेटे के लिए था। तो मैंने इस पे ज़्यादा उसको फोर्स नहीं किया या उसको बोला नहीं कि आप ये समझो। सो इट वाज जस्ट कि मैंने उसको बता दिया कि कौन सी स्पेलिंग्स करेक्ट हैं, अगर उसकी कोई स्पेलिंग रॉन्ग होती थी। सो ही वुड कम टू नो अबाउट द एक्सेप्शंस विच इंग्लिश लैंग्वेज हैज़। तो इसमें वो एक्सेप्शन बच्चे को समझ में आ जाते हैं। अगेन सम मोर स्पेल चेक, देन एडिंग एस एंड ई एस एट द एंड। सो प्लूरल सिंगुलर इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर आप बच्चे को समझा सकते हैं। तो कहीं कहीं आप ई एस ऐड करते हैं, कहीं एस ऐड करते हैं, ये बच्चे को समझ में आता है यहाँ पर। अगेन सम मोर ऑफ इट, देन एडिंग ई डी एट द एंड, हाउ ई डी मेक्स द वर्ड द पास्ट फॉर्म ऑफ दैट वर्ड। तो कैसे ई डी ऐड किया जाता है, विच इज़ द करेक्ट फॉर्म, वो पर सर्कल करना है। वेरी सिंपल एक्सरसाइज। Yes, adding ing at the end of the word. Then word search, ये बहुत फन एक्टिविटी है, मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो फटफट ये वर्ड सर्च करने में उसको बड़ा मज़ा आता था। ये उसने एक्सरसाइजेस नीचे के नहीं किए, रिसेंटली अभी उसने कुछ एक्सरसाइजेस किए थे। तो आपके बच्चे को जब कुछ करने का मन हो आप करवाइए, उसे फोर्स मत कीजिएगा कि नहीं अभी तुम्हें ये पूरा ख़त्म करना ही है। बच्चे दे टेंड टू लूज़ देयर इंटरेस्ट इनटू इट अगर उनको कोई चीज़ फोर्स की जाती है। तो उसने अभी नहीं किया था पहले, अभी उसको इंटरेस्ट आया, तो ही इज़ जस्ट फिनिशिंग दीज ऑल वेरी क्विकली। तो अभी वो ये एक्सरसाइजेस कर रहा है। देन मेक सेंटेंसेस। तो यहाँ पर उनको सेंटेंसेस बनाना नहीं है पूरा, जस्ट फ्यू वर्ड्स आर गिवन, तो दे हैव टू जस्ट चूज द करेक्ट वर्ड एंड फिल दीज ब्लैंक्स। अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज अगेन। तो ये भी बच्चों को हेल्प करेगी सेंटेंसेस में कैसे करेक्ट वर्ड यूज़ किए जाते हैं। 7 days ऑफ द वीक, ये एक एक्सरसाइज है, सिंपल एक्सरसाइज टू टीच द किड्स द डेज ऑफ द वीक एंड द स्पेलिंग। देन द यूसेज ऑफ वाई एंड बिकॉज, कैसे वाई और बिकॉज यूज़ होता है। वाई इज़ इन द क्वेश्चन, देन बिकॉज कम्स इन मोस्टली ऑल द आंसर्स। यहाँ उसको रीडिंग प्रैक्टिस मिल जाती है बच्चे को, और वाई और बिकॉज की अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। देन दी सीन्स आर गिवन। यहाँ पर जब बच्चा पूरा आपका सीख चुका है फोनिक्स और वो छोटे छोटे सेंटेंसेस रीड करना उसे आ गया है, साइट वर्ड समझ चुका है, उसके बाद आप उसको ये जो एक्सरसाइज है ये करवा सकते हैं। ये सीन्स दिए हैं, आप उसको एक स्टोरी फॉर्म में, ये कुछ छोटे छोटे से पैराग्राफ्स हैं जो उसको रीड करने को दे सकते हैं। Then at the end just one poem, simple poem and a story. That's it. इसके एंड में ये स्टिकर्स दिए हुए हैं। बच्चों को स्टिकर्स का बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो ये बहुत बड़ा एक इट सर्व्स एज अ बिग टाइम मोटिवेशन फॉर किड्स। बच्चों को बहुत मोटिवेट करता है कि उनको अगर उन्होंने इतनी कोई एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, जितना भी, जैसे मैं उसको कोई टॉपिक बोलती थी, इफ़ यू कंप्लीट दिस टॉपिक, अगर इतने टाइम में कंप्लीट कर लिया, आपने अच्छे से कर लिया बिना मिस्टेक के, देन यू आर गोइंग टू गेट ब्रिलियंट। आपने थोड़ा कम अच्छे से किया तो उस पर अकॉर्डिंगली आपको उस तरह के स्टिकर्स मिलेंगे। तो इस बुक में एक बहुत हेल्पफुल चीज़ है, एंड दैट इज़ दीज QR कोड्स जो हर एक पेज पे दिए हैं ऑलमोस्ट, जहाँ पर भी बच्चे को प्रोनाउंसिएशन, वर्ड के सही प्रोनाउंसिएशन समझने की ज़रूरत है। तो आप इन्हें बहुत ईज़िली इसे स्कैन कर सकते हैं यूजिंग योर कैमरा। तो जैसे ही आप इसे स्कैन करेंगे इस तरह, you'll get some option on your screen, and just by touching that option, clicking on that option, you'll get a link. You can go to that website. The digraph A-I-O-A-I. I'll play this again for you. The digraph A-I-O-A-I-E. The words in this page are tie, pie, boat, rain, train. Repeat the words after me. Tie,
pie, boat, rain, train. यस, सो दिस वे आप अपने बच्चे को, अगर आप श्योर नहीं हैं प्रोनाउंसिएशंस के बारे में, तो आप अपने बच्चे को जस्ट ये QR कोड जो है इसको स्कैन करके, इनफैक्ट मेरा बेटा बच्चे अपने आप से भी इसे स्कैन करने में उन्हें बड़ा मज़ा आता है और उनको रिपीट करते हैं वो साउंड्स जो भी इसमें बताए गए हैं। तो आप इसे भी इंक्लूड कर सकते हैं जब आप अपने बच्चे को इस बुक से पढ़ा रहे हैं। तो ऑल इन ऑल ये जो बुक है ये आपके बच्चे के फोनिक्स और वोकैबुलरी पे पूरी तरह से वर्क करती है। आपको जितना भी बेसिक इस लेवल पे इस एज में बच्चों को आना चाहिए वो सब कुछ सिखाने के लिए इस बुक में है। मैं इसलिए इस बुक को हाईली रिकमेंड करती हूँ। सो जस्ट डोंट लुक एनी फर्दर, आप इस बुक को चाहिए, इसको आप अमेज़न पे ऑर्डर कर सकते हैं। प्राइस ऑफ दिस बुक इज़ अराउंड 500 रुपीज़। अमेज़न पे और बाकी भी दूसरे साइट्स पे ईज़िली अवेलेबल है। अगर आपको इस बुक का रिव्यू पसंद आया है, आपको अच्छे से इसमें जो भी इंसाइट चाहिए था वो मिला है, देन प्लीज़ लेट मी नो अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मुझे समझ में आता है कि आपको कौन से टाइप के वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो मैं उन वीडियोस पे, उन टॉपिक्स पे ज़्यादा वर्क कर सकती हूँ। और अगर ये वीडियोस हेल्पफुल हैं, आप ऐसे और भी बुक रिव्यूज़ देखना चाहते हैं डिटेल में, तो वो भी मुझे बताइए। यू कैन लेट मी नो अबाउट द बुक नेम विच यू वांट मी टू रिव्यू इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे आपके सब्सक्रिप्शन से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और भी आगे ऐसे यूज़फुल वीडियोस बनाने के लिए। सो टिल माय नेक्स्ट वीडियो कम, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय बाय, सी यू वेरी सून।